अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुल्करनैन नहियार है और आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एनर्जी में। अच्छा, सबसे पहले आपने ग्रीन एनर्जी से मुतल्लिक सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये तमाम ग्रीन एनर्जीज़ में आती हैं। लेकिन हमारे पास सोलर एक ऐसी ग्रीन एनर्जी है जिसमें आपको जो है दिन को तो बैकअप मिलता ही रहे, मतलब सोलर से आपको जनरेशन मिलती ही है। लेकिन आपको जो है ना रात को उसके बैकअप के लिए एक बैकअप प्लान चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको जो है ना स्टोरेज के लिए बैटरीज की ज़रूरत होती है। तो ऐसी वीडियोस जो है आपको कम ही मिलेंगी कि अक्सर जो है ना आपको कंज्यूमर को जो है इसमें डिफ़िकल्टी पेश आती है कि वो क्या करे, बैटरीज़ कौन सी बैटरीज़ ले, कैसी बैटरीज़ ले। और फिर अगर बैटरीज़ वो ले लेता है तो जैसे कि आजकल हमारे पाकिस्तान में मैक्सिमम जो बैटरीज़ आती हैं वो 12 वोल्ट पे ही आती हैं, 12 वोल्ट आती हैं। और उनके जो है ना करंट जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ़ क्वांटिटी में होते हैं, 150 होती है, कोई 100 होती है। तो अब अगर आपको जो है ना ज़्यादा बैकअप चाहिए होता है, मिसाल के तौर पे आप जो है ना 12 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मिसाल के तौर पे इन्वर्टर लगाते हैं, 12 वोल्ट इन्वर्टर है आपका, तो उसके लिए आपको जो है ना ज़्यादा बैकअप अगर चाहिए 12 वोल्ट में, तो उसका जो है ना तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जो है अगर आपका जो है ना 24 वोल्ट सिस्टम है तो उसके कनेक्शंस किस तरह होते हैं। और उसके बाद 48 वोल्ट आ जाता है हमारे पास। तो ये तमाम के तमाम कनेक्शन, ये तमाम के तमाम वोल्टेज जो है आपके पास पूरे मतलब वर्ल्ड में जो है ना यही क्वांटिटी गिनी जाती है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट। किस खाते में? आपका जो बैकअप प्लान होता है, जैसे आपका बैटरीज वगैरह हो गई, बैटरीज के लिए। तो आपका जो है ना अब इन्वर्टर जो है वो 12 वोल्ट को भी 12 वोल्ट भी होता है, 24 वोल्ट भी होता है, 48 वोल्ट भी होता है। तो अब जो है अक्सर बंदों को जो है इसमें परेशानी क्या आती है कि उनको जो है इनके 12 वोल्ट का अगर ज़्यादा बैकअप चाहिए, 24 वोल्ट का ज़्यादा बैकअप चाहिए और 48 वोल्ट का अगर ज़्यादा बैकअप चाहिए, या इनके कनेक्शंस करने में बैटरीज़ को, क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान में बैटरीज अवेलेबल होती हैं वो 12 वोल्ट बैटरी अवेलेबल होती है। तो अब हमें 24 अगर वोल्ट बनानी है तो हमें उसके लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार करना पड़ेगा, कौन से कनेक्शंस करने पड़ेंगे, पैरेलल करने पड़ेंगे कि सीरीज़ करने पड़ेंगे। इसी तरह 48 वोल्ट के लिए। और 12 वोल्ट तो सिंपल 12 वोल्ट बैटरी आपको अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आपको पैरेलल कनेक्शंस कैसे करना है, तो उसका तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं हम जो है ना 12 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम की, 12 वोल्ट बैटरीज की। तो हमारे पास जो 12 वोल्ट बैटरीज होती हैं, अगर आपका जो सिंपल इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इन्वर्टर जो है वो आपका कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है? 12 वोल्ट पे, फॉर बैटरी बैकअप। तो उसके लिए आपको दो स्ट्रिंग ही चाहिए होंगी, एक प्लस और एक माइनस, जो सीधी आपकी डायरेक्ट जाके बैटरीज को लग जाएंगी। तो ये आपका 12 वोल्ट। अगर आपको इसमें जो है पैरेलल कनेक्शन करके ज़्यादा बैकअप चाहिए तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? आपको मल्टीपल बैटरीज, मिसाल के तौर पे आप जो है 3 बैटरीज लेते हैं, 3 बैटरीज लेते हैं, तो ये आपकी दूसरी बैटरी हो गई। इसी तरह आपकी ये एक तीसरी बैटरी होगी। तो ये इसका प्लस, ये माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस। इनको क्या करना है आपने जो है ना, सिंपल क्या करना है आपने, इसके प्लस को इसके प्लस के साथ अटैच कर देना है और इसके प्लस को इसके प्लस के साथ अटैच कर देना है। इसके माइनस को इस बैटरी के माइनस के साथ, नंबर 2 के साथ अटैच कर देना है और इसके साथ अटैच कर देना है।
तो ये आपका जो है ना पैरेलल बैटरी पैक एक बन जाएगा 3 बैटरीज का। अब इसमें एक और कंडीशन आ जाती है कि आपके पास जो है ना 12 वोल्ट बैटरी है, ये दोनों तीनों की तीनों 12 वोल्ट हैं। अब जो है इनके एम्पेयर फॉर एग्जांपल जो है ना 10 एम्पेयर इसके हैं, 10 एम्पेयर इसके हैं, 10 एम्पेयर इसके हैं। तो अब हमारा इससे बैकअप कैसे बढ़ेगा? अब पैरेलल में एक कंडीशन आ जाती है, पैरेलल में आपके पास ये कंडीशन आती है कि आपका जो वोल्टेज है बैटरी के वो इक्वल रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन लेकिन आपका जो करंट है वो ट्रिपल हो जाता है। अगर 2 बैटरीज हैं डबल होगा, 3 बैटरीज हैं तो ट्रिपल हो जाएगा। तो उसको जो है ना 3 बैटरीज हैं तो करंट आपका कितना है 10 एम्पेयर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एम्प्स, तो आपके पास कितना हो जाएगा 30 एम्पेयर करंट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि आपकी बैटरी जो है, एक बैटरी 3 बैटरीज का 1, ये इस बैटरी को 1, ये 2, ये 3, 1 + 2 1 प्लस, तो ये 1 + 1 ये इज इक्वल टू 3 बैटरीज होगी। तो ये 3 बैटरीज का जो है आपके पास कितना करंट बनता है 10 एम्पेयर, 30 एम्पेयर बन जाता है। और वोल्टेज जो है ना कितने रहते हैं प्लस और माइनस, ये 12 वोल्ट रहते हैं। तो इससे आपका जो 12 वोल्ट इन्वर्टर है वो आपका भी चलता रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका चलता रहेगा, और आपका जो बैटरी बैकअप है उसके जो है करंट भी ट्रिपल हो जाता है। एक ये तरीका है पैरेलल कनेक्शंस करने का। अब आगे जो है मैं आपको जो है सीरीज कनेक्शन में बताता हूँ 24 वोल्ट का। अब बारी आ जाती है हमारे पास 24 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। 24 वोल्ट आपका ये इन्वर्टर है, 24 वोल्ट पे जो ऑपरेट होता है। तो अब जो है इसकी 2 स्ट्रिंग्स हैं, प्लस और माइनस। तो आपको जो है अब 24 वोल्ट बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे? आपके पास 2 बैटरीज होंगी, ये 12 वोल्ट 10 एम्प्स, एक ये बैटरी 12 वोल्ट 10 एम्प्स फॉर एग्जांपल। तो अब आपका इसका प्लस ये हो गया, इसका माइनस हो गया, ये इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया। अब आपको जो है यहाँ 24 वोल्ट कैसे बनाना है? पिछले कंडीशन में जहाँ पर वो पैरेलल हुए थे वहाँ तो हमने माइनस माइनस ऐड किया था, प्लस प्लस को ऐड कर दिया था, वो वोल्टेज सेम रहे थे, करंट उसका डबल हो गया था। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन थोड़ी उल्टा आ जाती है कि आपने जिस वक्त इसका माइनस लेना है और इस बैटरी का प्लस लेना है, याद रहे इस बैटरी का माइनस लेना है, इसका प्लस लेना है, तो दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो आप पीछे बचती हैं 2 स्ट्रिंग, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको उठा के इस इन्वर्टर के प्लस के साथ लगा देना है, इधर से उठा के इस माइनस के साथ, यानी कि इन्वर्टर की माइनस बैटरी की दूसरी जो माइनस एक स्ट्रिंग बची है वहां पर जाके लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो वोल्टेज है 12 + 12 = 24 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उसका करंट कितना होगा 10 एम्प्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक बैटरी बैकअप है 24 वोल्ट कितना हो जाएगा 24 वोल्ट और 10 एम्प्स की आपकी बैटरी हो जाएगी, प्लस और माइनस। सही है। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे आप इसका बैकअप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उससे क्या होगा? अच्छा, बेसिकली हम जो है ना इसको सीरीज़ में इसलिए करते हैं कि हमारा जो है ना बैकअप बढ़े। पैरेलल में बेसिकली ये होता है कि आपके लाइन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, करंट की पासिंग जो वक्त होती है वायर्स में से, लाइन में से, तो उसकी जो है ना
हीट एनर्जी रिलीज, हीट में एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाती है काफ़ी सारी एनर्जी, तो उसमें लाइन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज इजीली पास हो जाते हैं। यानी कि 10 एम्प्स, अगर एक मिसाल के तौर पे 20 एम्पेयर की वायर है, तो उसमें से पिछले में अगर हम जो है 30 एम्पेयर गुजार रहे होंगे तो लाइन लॉसेस कितने होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना 10 एम्प्स गुजर रहे हैं, 10 एम्प्स गुजर रहे हैं, तो 20 एम्पेयर की वायर में से तो लाइन लॉसेस जाहिर सी बात है कम होंगे, 24 वोल्ट जा रहे होंगे और 10 एम्प्स जा रहे होंगे, तो लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे, जिससे हमारा बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी और जो है उसका बैकअप भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे और ज़्यादा बैकअप करना चाहते हैं तो आपको जो है इसी तरह 2 बैटरीज और लगानी पड़ेंगी 12 वोल्ट की और 12 वोल्ट की सॉरी 10 एम्प्स, 10 एम्प्स, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका प्लस माइनस इधर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन और करनी होगी, क्योंकि ये आपका 24 वोल्ट हो चुका है यहीं पर, तो अब आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये वाला प्लस पैरेलली अटैच होगा इस वाले इन्वर्टर के प्लस के साथ, और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ पैरेलली अटैच होगा। पैरेलली मतलब माइनस माइनस वाले के साथ इधर, और ये वाला प्लस इधर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट ऑपरेटिंग हो जाएगा। अच्छा, यहां करंट क्या है, सेम रहेगा 10 एम्प्स, तो 10 एम्प्स ये रहा, तो अब पैरेलली अटैच हुई हैं 24 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, पैरेलली 4 बैटरियां पैरेलल, मतलब दो दो का बैकअप प्लान हुआ है, बैकअप हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलली अटैच हुई हैं। तो अब यहां पर आपका वोल्टेज सेम रहेगा 24 वोल्ट, लेकिन करंट आपस में प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 एम्प्स। सही। तो अच्छा, अब बारी आ जाती है हमारे पास 48 वोल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। 48 वोल्ट, अब हमारे पास ये एक इन्वर्टर है। अच्छा, ये ज़्यादातर बड़े इन्वर्टर्स में होता है, ताकि हमें जो है ना बैटरी बैकअप और बैटरी की लाइफ बढ़ सके। तो ये इसकी 2 स्ट्रिंग्स हैं, प्लस और माइनस। याद रहे, इनके साथ पिछले में 24 वोल्ट के साथ आपने 24 वोल्ट का ही प्लस माइनस इधर उधर अटैच करना है, और इसके साथ 48 वोल्ट का अटैच करना है। अगर आप दूसरे 12 वोल्ट के साथ ऐसे अटैच कर देंगे तो वो इन्वर्टर उसी वक्त बर्न हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर अब आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हमें अब 48 वोल्ट कैसे बनते हैं। तो 48 वोल्ट ऐसे बनते हैं, 12 फोर ज़ा 48, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48। तो हमें अब यहाँ से 4 से पता चल रहा है कि हमें कितनी बैटरीज लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में 12 वोल्ट की ही बैटरी आती है। तो 12 वोल्ट की हमें पता चल रहा है कि कितनी बैटरीज अब यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। तो हमें 4 बैटरीज लगानी पड़ेंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ये तो हो गई बात बैटरीज की। अब जो है ये भी 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, और ये भी 12 वोल्ट है। ये इसके एम्पेयर 10 हैं, इसके एम्पेयर 10 हैं, इसके भी 10 एम्प्स हैं, और इसके भी 10 हैं। अब 24 वोल्ट का बैकअप बनाना है, तो अब सभी को हमने सीरीज में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज ऐड कैसे होंगे, ऐड ऐसे होंगे कि इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। पीछे 2 स्ट्रिंग्स बच जाती हैं, प्लस और माइनस, प्लस और ये वाली माइनस की। तो ये वाली प्लस उठा के इधर लगा देनी है, ये वाली माइनस उठा के
इधर लगा देनी है इन्वर्टर के साथ, तो आपका इन्वर्टर टर्न ऑन हो जाएगा 48 वोल्ट वाला। तो अब जो है हमें कैसे पता चलेगा, ये मैंने कैलकुलेट पहले ही कर दिया कि 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48 होता है। तो हमारे पास सभी बैटरी सीरीज़ में लगी हैं, तो सीरीज़ में लगने का क्या मतलब है, आपके पास करंट जो है वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वोल्टेज कैसे ऐड होगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 48 वोल्ट हो जाएंगे, और करंट आपके पास सेम रहेगा 10 एम। इसका मतलब ये है कि आपके पास 48 वोल्ट की 12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ मिला के 48 वोल्ट की एक बैटरी बनी है विद द करंट ऑफ 10 एम्पेयर। सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ग्रीन एनर्जी को सब्सक्राइब करें, और हमेशा बाखबर रहने के लिए वीडियोस के घंटी के बटन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।